Brand new double diamond, Kumar and Anjali Shivramakrishna. What a function! What a function! Come on guys! ये तो बहुत देर से सुनाई नहीं दिया हमें. Not enough. और एक डेली का एक डोज. फ्रीडम! वाव! कौन ऐसे हैं जो यहां भी रेडी हैं बाहर जाके प्लान दिखाने के लिए ऑलरेडी? ओके, मेरे लिए तो एफईडी खत्म हो गया ये नए डायमंड्स की बात सुन के, तो मैं तो जा रहा हूं. ठीक है? ओके, जस्ट चेकिंग. ओके, बट आई टेल यू, दिस हैज बीन अ फिनोमिनल एफईडी. दिस इज एक्स्ट्रा स्पेशल, बेटर देन एनीथिंग वी एक्सपेक्टेड. हेलो, डायमंड रिकग्निशन इज ऑलवेज स्पेशल. जब भी अभी हम डबल डायमंड हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब वो डायमंड म्यूजिक, जब रॉकी म्यूजिक जब बजता है तो कुछ कुछ होता है. हेलो, दैट इज द फर्स्ट साइन कि आप डायमंड जा रहे हैं. कि हर वक्त जब वो रॉकी की म्यूजिक बजती है कुछ होता है अंदर. जस्ट मैन, यू नो, माई हेयर जस्ट स्टैंड्स अप. देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दैट म्यूजिक, समथिंग स्पेशल अबाउट गोइंग डायमंड. वेल, वी स्टैंड बिफोर यू एज डबल डायमंड्स. ये बिजनेस के जरिए जो भी मिला मुझे, सब कुछ दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट है सब मुझे ये बिजनेस से मिला. आप लोग में से कई लोग जानते होंगे कि ऑफ कोर्स यू नो, एक बार आप एफए प्रोग्राम में आ जाते हैं, डायमंड बोनस रेसिपिएंट बन जाते हैं, तो काफी सारे तरीके होते हैं जिससे आप हायर पिन्स अकम्प्लिश कर सकते हैं. लेकिन इस बार हमने डबल डायमंड 12 लेग्स के थ्रू किया है, और हमारा 12th लेग है मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और डैडी बॉम्बे में. लैम्प लाइटर में आपने और एमेग्राम में की पिक्चर देखी होगी, शिवरामकृष्णन एंड विजया. माय डैड इज 80 years यंग, मॉम इज 72. मेरे डैडी इतने हेल्थ चैलेंजेस के थ्रू गए हैं, कई सालों से हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका हेल्थ जब तब इंप्रूव हुआ जब एमवे इंडिया में लॉन्च हुआ. द पावर ऑफ अ ड्रीम, आई एम टेलिंग यू, 1998. आई कैन पिन पॉइंट. जब उनको ड्रीम मिला, जब उनको रिकग्निशन मिली, जब उनको करने के लिए कुछ मिला, गोल मिला, हिज हेल्थ चेंज्ड. ही बिकेम अ ड्रीमर. लास्ट मंथ उनको एक चेक मिला था, कोई प्लैटिनम ग्रोथ समथिंग लाइक दैट. वो चेक का अमाउंट था, मेरे डैडी ने मेरे को कॉल करके बोला कि इतना बड़ा चेक, एक चेक उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था उनके नाम पे. इट वॉज सो स्पेशल एट 80 years of age. You know, this FED is very special for us because my parents are our 12th leg, put us into double diamond qualification, you know. और उनके लिए इजी भी नहीं था ये. मैं बाद में आके और बात करूंगा, बट आई वांट टू गिव द माइक टू माय वाइफ अंजलि. हम वी लिव अ ड्रीम लाइफ. आप लोग जानते हैं कई लोग के हम भी ये बिजनेस के थ्रू ही मिले. आई थिंक ये अंजलि नाम जिनका भी होता है ऐसे हो जाता है. मैंने अजय और अलका ओरी को स्पॉन्सर किया था, जो अभी डायमंड्स हैं, और अलका की सिस्टर है अंजलि. तो वो भी एक कहानी है.
लेकिन अजय को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसका एक लेग तो बहुत तगड़ा चल रहा था, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा था, मैं उसको ये बोल रहा था कि मुझे यहीं पे डेप्थ ड्राइव करना है दूसरे लेग पे। वो बोल रहा है क्यों? मैंने बोला वो टेप सुनो, डेप्थ वर्सेस टैप रूट, तुम्हें सब समझ में आएगा। बट एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी शादी हो गई। व्हाई एम आई पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस? बिकॉज ये बिजनेस के जरिए आई गॉट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट थ्रू दिस बिजनेस। आई गॉट माई वाइफ थ्रू दिस बिजनेस। तो कोई ये बिजनेस को गाली देता है, मैं चुप रहूंगा? कोई देता भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ योर एटीट्यूड इज राइट, नोबडी कम्स नियर यू। शक्ल देख के पता चलता है। क्या बोलने वाले थे आप? बस रुक जाता है उधर ही। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे है, ये है। बट एवरीथिंग आई ओव टू दिस बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बिजनेस के जरिए आप गाना भी गा सकते हैं, मजा भी कर सकते हैं। ये बिजनेस में दोनों होता है। मैं तो इतना, जब मैं कंप्यूटर कंसल्टेंट था तो मनोरंजन के लिए इतना तरस रहता जॉब में कि जॉब का प्रोजेक्ट के वर्ड से मैं गाना बनाया करता था, गाने गाया करता था प्रोजेक्ट। आई मीन सो स्टूपिड। स्टेटस मीटिंग में सब लोग मरे हुए थे तो उनको जगाने के लिए कोई वर्ड्स लगा के ऐसे जिंगल बेल विंगल बेल या कुछ अंग्रेजी गाना गा के थोड़ा मनोरंजन लाने की कोशिश करता था। मैं सोच रहा था कोई तो बिजनेस होनी चाहिए जिसमें मजा भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। यही वो बिजनेस है। स्टेज पे आके गा सकते हैं आप, इसके बाद एंड में हम सब नाचेंगे डायमंड्स। व्हाई नॉट? वी आर लाइक लिटिल चिल्ड्रन इन दिस बिजनेस। बट आई टेल यू, इसमें ये बिजनेस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को बहुत सारे हैट्स पहननी होती है। माई वाइफ, शी हैज टू बी अ मदर, शी हैज टू बी अ वाइफ, she has to be a businesswoman, she has to be a double diamond wife, she has to be a speaker, like many ladies, all the diamond ladies. My wife does it in style. अंजलि की स्पेशलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम जब वो करती है ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। वेरी स्मूथली शी डज इट, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। That leaves me with relief, I have a positive house because my wife doesn't complain. Home is the last place I want to leave and the first place I want to come back. जब मैं घर आता हूं तो कभी वो लिस्ट नहीं रखती है। ऐसा नहीं कि वो ओपिनियन नहीं है उनका ओपिनियन है, वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, बट शी नोज द टाइम कभी क्या बोलना चाहिए। एंड शी अपलिफ्ट्स मी, शी बिल्ड्स मी अप, सो आई फील लाइक $1 million ऑल द टाइम। बिलियन, अभी मिलियन तो कुछ नहीं है अभी। बट आई वॉन्ट टू गिव यू माई वाइफ, माई प्रिंसेस अंजलि कुमार। I have to tell you, इस बारी फंक्शन में इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। It's like every function you go to is very special, but ये वाला function कुछ और ही special रहा। We've enjoyed being here today. We've enjoyed all the speakers. We want to thank everybody that has made this function so special. Thank the Brit Worldwide staff and everyone that has done so much to make this function flawless. और स्पीकर्स जो आज उन्होंने अपने दिल से बात किया, एंड यू कुड टेल, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। एंड व्हेन यू हियर दैट रॉकी म्यूजिक, और मैं क्राउड में देख रही हूँ कई आप अपने स्पाउस का हाथ पकड़कर यू आर विजुअलाइजिंग कि आप भी ऊपर स्टेज पर होंगे, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अप हियर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम भी ऐसे ही करते थे, जब भी रॉकी म्यूजिक आता था, जब भी कुछ होता था, we used to always visualize कि हम भी स्टेज पर होंगे, हम भी ऐसे करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हमने बिजनेस में प्रोग्रेस किया। बट आज का फंक्शन बहुत ही स्पेशल रहा, एंड यू वांट टू थैंक एवरीबडी अगेन, all the speakers that made it so special. Business is, again, it's just a business that you build from your heart. This is not a complicated business, but it is very exciting to be in this business. हमने business जब शुरू किया था, हमारे बच्चे उस टाइम नहीं थे, हम कुमार was at the emerald level जब हमारी शादी हुई थी, and we came into this opportunity. I came into this opportunity where I saw people who were very big dreamers, very focused, very positive, very uplifting, और किसी ने मुझे जज नहीं किया। हमारे ग्रुप में लोग काफी एक्सपीरियंस थे, बिजनेस में काफी नॉलेजेबल थे, और उन्होंने मुझे बहुत रूम दिया टू ग्रो। And I learned along the way from everybody that I came across. सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। एक तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ
कभी कंपैरिजन नहीं किया कि इसकी बीवी ऐसे कर रही है तो तुम भी ऐसे करो, ये ऐसे है तो तुम भी ऐसे रहो, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं किया. बट ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न माई सेल्फ. मतलब मुझे सिस्टम पर डाल दिया वे बाय विच मैं सब टेप सुनने लग गई, मैं सब किताबें पढ़ने लग गई. एसोसिएशंस पर जैसे ही मैं आती थी, आई यूज्ड टू फील दैट एवरी एसोसिएशन से मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेकर जा रही हूँ एंड इम्पोर्टेंट दे भी रही हूँ. And that is the first step I feel even at any level when you come in, जब भी आप लोगों को भी अंदर लाए business में, is to make them feel very special and understand that we don't criticize people, we don't condemn people, but we are in the business of uplifting people and letting people grow at their own pace. There's a beautiful system that works on people. हमारा जो Brit Worldwide system जैसे setup हुआ है, उसमें अगर आप continuously सिस्टम में ही रहे, सिस्टम की चीजें करे एंड देन जस्ट ब्लेंड दिस इन योर पर्सनल लाइफ, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस फॉर यू एज वेल. अभी जैसे कुमार बोल रहे थे, वी लिव प्रैक्टिकली अ ड्रीम लाइफ. अभी हमारे 3 बच्चे थे. शुरू में जब उन्होंने मेरे से पूछा कि अंजू तुम्हारा ड्रीम क्या है, व्हाट विल मेक यू वर्क दिस बिजनेस विद पैशन एंड टेल मी योर ड्रीम्स सो दैट वी कैन अकम्प्लिश इट टुगेदर. तो हमने सब चीजें लिखी और हमारे अगर आप अभी देखने जाओ, इट्स ऑल बेसिक थिंग्स दैट एवरीबडी वांट्स. मेरा पहले चीज था दैट आई वांटेड एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक. आई डिडंट वांट, जब हम वहां थे यहाँ इंडिया से, जब मैं अमेरिका गई, अमेरिका में काफी स्ट्रगल किया हमने. पैसा नहीं था, जॉब भी बहुत लो पेइंग जॉब थी. वहाँ it was very difficult. So the first thing I wanted that financial base, the security that पैसा होना चाहिए बैंक में, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए. जब बच्चे आए, I should have that extra money to spend on my children, on our children. और ये छोटी छोटी चीजें, but they are really important things. If you look at it, that is the essence of everything. सबको वो ही चाहिए होता है. but हमने वो सब चीजें लिखी. एक ड्रीम्स तो है, हमने पिक्चर काटे ड्रीम्स के, बड़े घरों के जो हमें चाहिए थे. हम नेबरहुड में घूमते थे कि हम इधर घर लेंगे, उधर घर लेंगे, ये हमारा घर ऐसे होएगा. उसके पिक्चर लेते थे, आकर हमारे घर में चिपकाते थे, कमरे में रखते थे, ताकि वी कीप विजुअलाइजिंग व्हाट वी वांट. एंड वी पुट डेट्स ऑन एवरीथिंग दैट वी वांटेड. सब चीजों पर हमने डेट्स लगाए कि ये हम इतने टाइम में अकम्प्लिश करना चाहते हैं. एंड देन वी सेट प्रायोरिटीज टू इट. थोड़े सालों के लिए that's all we did. We focused on the business, हमें पता नहीं था कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी जा रही है. कभी कभी रेंट भी कर लेते थे मूवी, लेकिन we would just have other things that were more important. But you have to build this business with a passion and put it on a priority for a couple of years. थोड़े सालों की बात है, where you will be really working hard in this business. उसके बाद you will see all the rewards come true. And it is just something that everybody has to go through. Nobody can do it for you. Your upline cannot do it for you. Your downline cannot. You have to take interest and go out and share the dream, share the plan and work with people. और वो हमें करना पड़ा था. जैसे ही हमारी शादी हुई, we both had to go out and work the business together. It was not that, life नहीं आया, there were so many things that happened, in life. सबके पास certain set of situations होते हैं. Everybody has to overcome it. But I feel that God blesses you based on your intention to overcome it and succeed. मतलब अगर आप focus करें कि अच्छा ठीक है, अगर यही चीज देनी थी भगवान ने, ठीक है, हम इसको we'll prove to our spirit that we can overcome it with a smile and move ahead. So, it's never impossible, But you have to have that faith. At the same time, you cannot move away from your goals and dreams, because that's a responsibility. वो responsibility खाली आप अपने family के लिए कर सकते हैं. तो हमने अपने business में we have a very great line of sponsorship. We are personally sponsored by Manipal and Renuka Reddy, and they're just the most incredible couple. You've met them, and we have a great upline, great line of sponsorship. Praveen and Madhu Chera, Kanti and Lata Gala, and the whole system has taught us. Our cross lines have taught us. There's been a whole system, but हमने business overnight success नहीं होता. You have to work it together. So that was the first message I wanted to give you. The second message is that no dream of yours is small.
कभी कभी लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर मैं ये मांगू, मे बी इट्स टू बिग अ ड्रीम. जो भी आपके मन में है, जो भी ख्वाहिश है, इट कुड बी समथिंग वेरी बिग और स्पेशल टू यू. जो भी आपकी डिजायर है, इट्स स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट. लिख दीजिए नीचे पेपर पर एंड मेक श्योर दैट you're focused towards that dream and not towards anything that comes along the way. The goal is where you have to go. But God blesses unity, and we have seen कि अगर आप घर में unity रखे, हमारे भी तो arguments होते हैं. We are a normal healthy couple. We have our own things that we go through, but there is a certain kind of balance in life. हम एक दूसरे से बात करते हैं. अगर मेरे में कोई कमी हो तो वो मुझे नीचा नहीं दिखाते, बट वी टॉक अबाउट इट. फिर अगर मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ. ये नहीं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है. आई वांट द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टू बी गुड. द सेम थिंग विथ हिम. अगर मैं उनसे कुछ बोलूँ कि अच्छा ये चीज मुझे ऐसे अच्छी लगती है या ऐसे है, ही ऑल्सो कम्स and does that also. It's a compromise you do, and that's what God blesses. He blesses unity in the house. He blesses unity with a team. हमने हमेशा सीखा है इस बिजनेस में कि you maintain the cardinal rules. Cardinal rules में एक रूल ऐसा भी है कि you don't mess with anybody's ego. You don't cross any cross line नहीं करनी चाहिए. आप सबसे uplift करें, सबको realize करें that everybody is an independent business owner. सब अपने business में इंडिपेंडेंटली आए हैं, अपने ड्रीम्स के लिए बिजनेस बिल्ड करेंगे. तो जब उनको अपने अंदर से आवाज निकलेगी, सब ठीक हो जाएगा. यू आर देयर टू मोटिवेट एंड अपलिफ्ट एवरीबॉडी दैट इज अराउंड यू. जो आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसे ही सब आपके साथ और आपकी टीम के साथ करेंगे. सो बिल्ड अ यूनाइटेड स्ट्रांग होम टीम एंड अ यूनाइटेड स्ट्रांग टीम अराउंड यू. बट अगर आपके पास कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी बात हो दैट यू वांट टू चेक विद समवन, यू ऑलवेज टेक योर क्वेश्चंस टू योर अपलाइन. अपलाइन आपको गाइड करेगी. अगर उनके पास आंसर नहीं है, उनके अपलाइन आपको गाइड कर सकते हैं. बट यू हैव टू बी विलिंग टू आस्क. देयर आर मेनी पीपल इन योर लाइन. अगर आपके अपलाइन में कोई किसी को आंसर नहीं पता, आप टेप्स ज्यादा सुने, उसमें से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है. बट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टू डू इट. कीप इट a very simple business, simple and flexible. जो भी आपको काम करना है, it shouldn't be that, आपने मुझे पहले नहीं बताया तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती, प्लान दिखाने, ये करने, वो करने. जो भी काम करना है बिजनेस का, that should be equally important to you. It is as much my business as it is my husband's business, I have to prioritize. We keep a balance. हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे, आपने अभी वीडियो देखा. हमारी बड़ी 7 साल की है, बीच वाली 5 साल की और तीसरी अभी 3 साल की है. सो वी हैव our hands full. घर में काफी रौनक लगी रहती है. But we still have to, we have a responsibility towards our dreams and towards our children to go out and build a better life for other people and as well as for them. So, we have to prioritize things and still go out there and do things. But financial security and family security is something that is very important. तो आप जिस रीजन के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो रीजन स्पेशल है. और वो हमेशा दिमाग में रखते हुए कीप अहेड विथ योर ड्रीम एंड कीप फोकस्ड एंड मूव ऑन. ये बिजनेस इतना सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं. But basically, it's a very simple business for simple people, and that's why we see so many people all over the world succeed in it. But we want more people up on stage. ये जो last minute का recognition हुआ है, that it's so special, सब stage पर आओ और there's such a nice feeling to be able to recognize accomplishments. And आपके अपने fields में भी काफी accomplishments होते हैं, but you really need to experience what it is to be a new diamond on the Brit stage. And it's a very satisfying experience and a wonderful step ahead. But ये business से हमें बहुत चीजें मिली है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले हैं, ट्रैवल के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिले हैं. एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं. हमारा घर भी अच्छा बन गया, गाड़ियां भी हो गई, जो भी हम बोल रहे थे हो जाते हैं. आजकल जब हम ट्रिप्स लेते हैं, द कंपनी सेंड्स अस इन टोटल स्टाइल. दे मेक इट वेरी स्पेशल. जैसे आप जाते हैं ये ट्रिप्स पर, इट्स मोर एंड मोर स्पेशल एज यू मूव अहेड इन द बिजनेस. यू नीड टू एक्सपीरियंस इट, योर चिल्ड्रन नीड टू एक्सपीरियंस इट ऑल्सो. अभी ये लास्ट ईयर हम गए थे, अफ्रीका गए थे थ्रू द डायमंड क्लब इन इंडिया.
And it was so special. You know, we had never been to South Africa. आपको भी जाना चाहिए कभी सफारी देखने. क्यों नहीं? You know, दुनिया जाती है. हमें, you know, it was nice to go as new diamonds. You know. अभी हम और कहाँ जा रहे हैं? So many trips coming up. You know. अभी फिर से हम को कंपनी हवाई भेज रही है. फिर हमको पीटर आइलैंड भेज रहे हैं. फिर you know, डबल डायमंड सेलिब्रेशन के लिए हमें कंपनी कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स में प्राइवेट जेट भेजेगी. ये प्राइवेट जेट में हमें आकर पिकअप करेगी, फिर हमें वहां ले जाएगी, यू नो. सो बच्चों के साथ हमको वहां ले जाएंगे. They'll put us up in the best suites in the hotel, and it's just wonderful. You know, through the Brit system also we have seen so much. अभी हम इधर भोपाल में आए हैं, हम you know पैलेस में रह रहे हैं. You know, आज सुबह हम नाश्ता कर रहे हैं मैंगो ट्री के नीचे, you know. And it's so special. कहाँ लोग ऐसे किताबों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि ऐसे भी लोग लाइफ लीड करते हैं. And because of this opportunity, we are able to experience such beautiful experiences in life. We कल हम दिल्ली जाएंगे, फिर जयपुर जाएंगे, और it's just so exciting, you know, कि घूमते रहो, मजा करते रहो, have fun and meet lovely people everywhere you go. But you need to experience that. You need to see what we have seen. And we know you're doing it. We have a very strong feeling that all of you are blessed in a big way. आप बस अपना dream steady रखिए and understand that if anybody can build this business, you can build this business. Together, if you're working it, husband and wife, आपका business बहुत strong, बहुत अच्छा बनेगा, आपकी family life भी ठीक रहेगी. But you have to make the decision. Decision आपका होना चाहिए. But we just pray for all of you to succeed. We want you all to succeed. And it is what you and your family deserve. बाकी तो सब you know बिल्कुल simple है. Basics के हिसाब से आपने सब सीख लिया. You know what to do with the 9 core steps and the 4 basics and everything else. But the dream and the desire is something that आपको अपनी तरफ से accomplish करना है. So we are just very excited कि हमें ये opportunity मिली कि हम आज इधर आपके सामने खड़े हैं, and we were able to experience this beautiful function with you. And you know, my husband is just incredible. वो you know, he's not just, I don't know how to describe him many times, you know, he's very, very intelligent, he's very smart. Anyway, जब मैं उनके साथ में बात करती हूँ तो, you know, it goes on because I cannot describe him. वो काम भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, but मजा भी बहुत करते हैं. And again, as he said, you know, this FED is, this pin is most special to us because of mom and dad, you know, मम्मी और पापा direct चले गए और इसलिए हम double diamond बने हैं. It's just a wonderful business where your family can be part of your goals and dreams, and you can see everybody succeed. So we are really having fun in it. We know that we want to meet a lot of you. You know, we have to travel a lot, see a lot, and do a lot more in life. But अभी मेरे husband से आप सुने. Okay. यहाँ पे आप finished product देखते हैं. टक्सीडो पहने हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन देखना था जब शुरू किया था बिजनेस. एक्चुअली ये देखना था कि जब मैं इंडिया में था, मैं तो बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूं. अंजू तो बिजनेस फैमिली से है. अंजू के डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस वक्त. अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल तो अलग थी. अंजू का एक पर्सनल टेलर था, पर्सनल ड्राइवर था, पर्सनल गाड़ी, अलका के लिए अलग गाड़ी, उनके भाई के लिए तीसरी गाड़ी, अलग अलग स्पेशल. मेरे घर में जो मेरे लिए पर्सनल था, मेरा अंडरवेयर था बस, वो भी मुश्किल से. वो भी इसलिए कि मेरा भाई कोई नहीं था, जो ओल्डर सिस्टर है. डैडी तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 1 रूम किचन था, और मम्मी ने कभी जॉब नहीं की. डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और करप्ट भी नहीं थे. इसका मतलब क्या हुआ? नो पैसा, विच इज गुड. मेरे डैडी ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई जो मुझे अभी महसूस हो रहा है कि मैं क्यों इतना पॉजिटिव और पैशनेट हूं. 1950s में मेरे डैडी एक क्लर्क के पोजीशन में काम कर रहे थे, और कोई कंपनी था, सम रेडियो कंपनी, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द रेडियो कंपनी, GRA और समथिंग लाइक दैट. तो उनका बॉस जो था, उन्होंने ट्यूबलाइट और रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो पॉपुलराइज करने के लिए सेल्समैन को गांव में भेजे, साउथ इंडिया में. वो लोग वहां जाके आके बोले कि नो स्कोप, नो मार्केट फॉर दिस. मेरे डैडी सिर्फ क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने ऑफर किया कि मुझे भेजो.
तो उन्होंने देखा कि इनमें पोटेंशियल है, तो मेरे डैडी को भेजा। मेरे डैडी विलेज में गए और ट्रांजिस्टर रेडियो शुरू किया, तो लोग बोलने लगे ये ब्लैक मैजिक है, जैसे बोलते हैं ना जादू टोना टाइप, यू नो। तो डैडी ने क्या किया, सुबह सुबह भजन लगाए। अभी सब कंफ्यूज हो गए, जादू टोना भजन कैसे आ रहा है इसमें। तो ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर इनसाइड। फिर सी द थिंग इज ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर विद नो गाइडेंस, नो मेंटर। 2-3 चीजें शुरू की मेरे डैडी ने, बीच में एक यूफॉर्म का कोई मैट्रेस का कुछ शुरू किया, लेकिन ही डिडंट हैव प्रॉपर मेंटरशिप, सो ही वेंट बैक टू हिज जॉब एवरी टाइम, यू नो। लेकिन उनका जो अंदर का एंटरप्रेन्योरशिप है वो बाद में जाके when he became 72 1998, that is when it came out through this business, you know। कहीं ना कहीं से तो ब्लेसिंग आया, लेकिन I had my passion from him, I took over, you know। मुझे तो, मैं तो ये बोल भी नहीं सकता, हाँ वो तो इम्प्लाइड है, जब आप हाउस होल्ड से आ रहे हैं तो ये जॉब ही करना है आपको, एजुकेशन और जॉब, वो था। लेकिन मेरे डैड में थोड़ा डिफरेंट था, उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया। मुझे जैसे बोलते हैं कांति काला, बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं दिए। He said, you do what you want, we'll back you up। और मैं ऐसा आदमी, मैं ऐसा बच्चा था, बचपन से ही मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट लाइक टू सेटल फॉर एनीथिंग। जो करना है पैशन से करो, नहीं तो नहीं करो। मैं दुबला पतला सा था, आई ऑलवेज वाज सिक, कोई फीवर फ्लू कुछ ना कुछ तो था, बहुत दुबला पतला, वेट लॉस प्रोग्राम, पॉजिटिव की जरूरत भी नहीं थी। तो क्या क्या हो, लेकिन मेरे डैडी मम्मी बोलते हैं कि मैं हमेशा बड़े बड़े लड़कों के साथ लड़ता था। जो लोकल लीडर होता था ना वहां पे, मतलब बच्चों का, मैं जाके लड़ता था उसे, बाकी सब उसके चमचागिरी करते थे, मैं उससे जाके लड़ता था। आई यूज्ड टू फाइट विद पीपल 2 times माई साइज। I just don't like to be put down. I just don't put me down. I'm a fighter. When I did computer programming, I was passionate. Actually, I had only passion, no knowledge. I used to do things, I say, यार कुछ मजा करो. Give your heart to it, man. If you're doing something, do it. अभी recently क्या हुआ? कोई बोला कि कुमार अभी न्यू जर्सी में अन्नू कपूर आ रहा है और अंताक्षरी का शो कर रहे हैं, देखने जाना है। मैंने बोला देखने नहीं जाना है, और किसी ने बोला तुम पार्टिसिपेट करो। ऐसे चलो ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? ऑडिशन के लिए जाओ। दिस म्यूजिक इज माई पैशन, यू डू समथिंग, यू डू इट विद पैशन। मैं क्रिकेट खेलता था पैशनेटली, आता नहीं था लेकिन खेलता था पैशन। अभी जब तक मैदान में हूं लड़ो, ओके 3rd बॉल में आउट हो गया ठीक है, लेकिन पहले 2 बॉल तो पैशनेट। तो बोला चलो ऑडिशन के लिए जाते हैं। ऑडिशन में मैंने सोचा सिलेक्ट भी नहीं होगा, मेरे नॉलेज तो नहीं है पिछले 20 साल से, ओके 80s के सॉन्ग किशोर कुमार वगैरह ठीक है, लेकिन सेलेक्ट हो गया, फाइनल्स में आ गया, NRI अंताक्षरी, और मेरा टीम जीत गया। क्यों पता है? और जब शो शुरू हुआ मैं सोचा अगर हार भी जाएंगे तो लोगों को हम बता सकते हैं बिजनेस में कि जब प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा। लेकिन अंदर का जो फाइटर है, जब शुरू हो गई अंताक्षरी, पहला जो वर्ड दिया, मैंने बोला, हमारा टीम का नाम था दिल वाले, मैंने बोला दिल वाले तो जीतेंगे। मैंने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग शुरू की मेरे पार्टनर्स के, और अनजान लोग थे सब ऑडिशन में, बिजनेस के नहीं थे। 45 मिनट्स, हाफ एन आवर बिफोर द एंड ऑफ द शो वी वर ट्रेलिंग बाय 400 पॉइंट्स, बट वी वन, गोल्ड मेडल मिल गया। तस्वीरें न्यूज, मेरे रिलेटिव्स बोलते थे अरे तुम आप बिजनेस में जाने के बाद अब ज्यादा गाते नहीं हो, पहले इतना शोज करते थे, ये करते थे। बिकॉज सी बिजनेस के पहले भी मेरे पास इतना ड्रीम एनर्जी था, इतना पैशन था, मैं कभी टीवी के सामने घंटों नहीं बैठता था, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो करता था। अरे बंगाली प्ले में पार्ट लिया मैंने यूएस में, पता है? बंगाली का आगे पीछे मालूम नहीं मेरे को, वो भी एकदम आरटी टाइप, सुनील गांगुली का कोई प्ले था, हॉट राइस एंड गोस्ट्स। उसमें मेरा रोल था कॉप्स बर्नर, जो वो शमशान में जो काम करता है ना, जलाता है, दैट वाज माय रोल। वो भी शर्ट वर्ट नहीं, ऐसा वो धोती लगा के ऐसे। मैं घर में बैठना पसंद ही नहीं करता था, कहीं भी कोई बोला गाओ तो मैं जाके गाता था, फ्री खाना भी मिल जाता था तो जाओ, देसी खाना, यू नो। तो कई लोग बोलते थे कि अभी वो सब नहीं करते हो। अरे ड्रीम मिल गया तो मैं प्लान दिखाऊंगा ना, मैं आपके घर आके गाना गाए क्या करूंगा फिर? लेकिन इतने लोग बोलते थे कुमार ने ये सब छोड़ दिया। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, लास्ट मंथ इंडियन न्यूज़पेपर में, वहां पे और वेबसाइट में कुमार का तस्वीर निकला, अंताक्षरी जीत गया है, शट करके। Because you put your passion into it. Anything you do with passion.
Otherwise, don't do it. I don't know how to do things well. You saw Raja Naren today. He's passion. He's dripping with passion, right? Dripping with passion. You do something, you do it with passion. I don't know how to do anything half-heartedly. मैंने तो ये बिजनेस है, I didn't wait for anybody. मैंने किसी की इंतजार नहीं किया. मैं डायमंड गया मेरे लिए, हमारे लिए, to belong to the Brick Diamond Club. I didn't wait for my upline. I didn't wait for my downline. I didn't wait for anybody. I said, I'm going diamond. And when you are on fire, people will come to watch you. Neighborhood से लोग आएंगे. कोई बोलता कुमार इतने लोग कैसे अट्रैक्ट करते हो? जब अपने आप को आग लगाओगे तो पड़ोस के लोग आएंगे देखने कि क्या हो रहा है. हेलो, वही क्या हमने. That's all I did. बट एक सिंपल चाइल्डहुड से मेरे को अंदर से तो मुझे अभी हाउस होल्ड में बोलते हैं, आपने बोल दिया कि एजुकेशन एजुकेशन दैट इज इट. मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा परदादा के परदादा परदादा सब लोग जॉब 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 जॉब. गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर टीचर, पोस्टल क्लर्क, अकाउंटेंट, पोस्टल टीचर टीचर टीचर, कुमार. लेकिन फिर भी अंदर एक ये था कि और कुछ करना है, और कुछ करना है. जब इंजीनियरिंग के अंदर मैं आई एम नॉट लाइक द अदर, आई एम नॉट लाइक नरेन, आई एम नॉट लाइक अनुर. मेरे को क्या था, पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था. स्कूल में पहले से ही गड़बड़ था. कहां से? किंडरगार्टन से. क्यों? सारे नर्सरी राइम्स नेगेटिव थे. हम्टी डम्टी फेल डाउन, लंडन ब्रिज फॉलिंग डाउन, जैक एंड जिल केम टम्बलिंग डाउन, जैक केम डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन. तो मैंने टीचर को पूछा ये क्राउन क्या होता है? टीचर बोलती है सर, उसका सर टूट गया. तो मैं पूछ रहा हूं फिर ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है? कोई एम्बुलेंस? नो नो नो, नेक्स्ट 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 चैप्टर. एंड आप अभी समझते हैं लोग नेगेटिव क्यों है हर चीज में. आई मीन नर्सरी राइम्स आर रियली नेगेटिव. तो मैं तो तब से कंफ्यूज था. फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री ये वो, यू नो, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू. बाकी सब लोग तो बहुत एक्साइटेड थे. मैं बोला मैं ये सब क्यों सीख रहा हूं? देयर इज अ स्लोप एंड देयर इज अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन एंड म्यू इज 0.45. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाटएवर. मैं बोलता था इफ द ब्लॉक इज स्लाइडिंग यू गेट आउट ऑफ द वे. I mean, I am telling you, I don't want to lie to you. I was totally confused. मेरा तो opposite story है. I was confused all the way till I came to the first BRIT meeting. First BRIT meeting में जब लोगों ने बोला कि what is the point of education, मैं बोला हाँ, this is my talk. Finally I have come home. मेरे लिए revelation नहीं था. मैं ढूंढ रहा था सारी जिंदगी BRIT leaders के लिए. पता नहीं था उनके लिए ढूंढ रहा था. I totally confused. Organic chemistry. अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रोफेसर था हमारे कॉलेज में. वो क्या करता था, अपना थूक स्वॉलो नहीं करता था, स्पिट नो स्वॉलोइंग. अरे हम लोग छाता रेनकोट लेके आते थे फिर भी उसको हिंट नहीं मिला. फ्रंट रो में बैठे तो गया बरसात का. 2 साल बैठे हो आप उसको हिंट दे रहे हो. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वॉज सो पुअर बिकॉज ऑफ हिम. अरे थूक तो स्वॉलो करो. I had a terrible, I mean, I'm telling you, engineering college was good, enjoyed my time there. उसके बाद US क्यों गया? क्योंकि सब लोग गए. चलो जाते हैं. वो भी मैंने थोड़ा अनकन्वेंशनली किया क्योंकि डैडी के पास तो फंडिंग नहीं, फाइनेंसेस नहीं थे. लेकिन मेरी सिस्टर एरिया में काम करती थी, शांता, वो भी Q12 है अभी. तो मैं एक डिस्काउंट पास मिला, उसको लेके मैं US गया और यूनिवर्सिटी गया फाइनेंशियल एड मांगने. अपने आप को आई सोल्ड माई सेल्फ टू द कॉलेजेस. बाद में जाकर ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिला. मैं ऐसा यूनिक आदमी हूं जो खुद जाके ले आया फाइनेंशियल सपोर्ट यूएस से. और उस वक्त मैं कैसे गया, भगवान का हाथ तो जरूर मेरे साथ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किस, माई पेरेंट लेट मी गो. मैं सिर्फ मेरे सीनियर्स कॉलेज के वहां थे यूएस में, और वो या कहीं कहीं स्प्रेड आउट थे. मैंने बस का पास लिया, एक एक जगह से गए अपने आप,
और बस में गया सर, प्लेन में नहीं गया यूएस के अंदर। 45 days आई वाज इन अ बस गोइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरे पास क्या था, एक सामान था, उसे बोलते हैं फेथ। सी आई डोंट नो हाउ टू थिंक फेलियर, वो तो मेरे को वो चिप है ही नहीं। दैट वाज एडवांटेज वाई वी वेंट डायमंड रिलेटिवली क्विकली। 4 साल में डायमंड गए और उसके बाद ईडीसी डबल डायमंड को, मेरे को वो चिप ही नहीं है, वो डाउट का चिप है ही नहीं। मैंने तो फेथ में मेरे लेटर मैंने घर से ही लिखा हुआ था कि डियर प्रोफेसर ब्लैंक, कौन सा प्रोफेसर मुझे असिस्टेंटशिप देगा मुझे पता नहीं था। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी फुल स्कॉलरशिप बिगिनिंग फॉल ऑफ 1985 फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम, विच यूनिवर्सिटी आई डिडंट नो, आई ऑलरेडी हैड द लेटर। जब मुझे ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में लेटर मिला, असिस्टेंटशिप मिला, मैंने वो लेटर में प्रोफेसर का नाम भर के दे दिया। आई वॉज सो श्योर। सी डायमंड होने का डाउट तो है ही नहीं, था ही नहीं। आई नेवर हैड दैट, यू नो। मेरा कमिटमेंट का प्रॉब्लम था, मैंने इमीडिएटली बिजनेस में कमिट नहीं किया। बट वंस आई डिसाइडेड टू बिल्ड द बिजनेस, आई डोंट नो हाउ टू डाउट। इनफैक्ट लोग मुझे ड्रीमर बोलते थे, यू आर अनरीजनेबल। आई लाइक बीइंग अनरीजनेबल। कुमार यू आर नॉट लॉजिकल, लॉजिकल होके क्या मिलेगा? सो आई वेंट इनटू दैट, यू नो। आई बिकेम अ कंप्यूटर कंसल्टेंट। फाइनल ईयर ऑफ कंप्यूटर कंसल्टिंग, मैंने सोचा नहीं मेरे को ड्रामा में जाना है, मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैं बोला मेरे को ड्रामा में जाना है, थिएटर में घुसना है, एक्टर बनना है। तो गया टेम्पल यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल रहा है, व्हाई यू वांट टू गेट टू ड्रामा? आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू कंप्यूटर्स। वो खुद कंप्यूटर में जाना चाह रहा है और मुझे बोल रहा है तुम ड्रामा में क्या? तो मैंने सोचा अच्छा कुमार, डील बिटवीन यू एंड गॉड। एक ही रेज्यूमे तुम, एक ही बायोडेटा भेजोगे तुम। अगर नौकरी मिली तो कंप्यूटर कंसल्टिंग में जाओ, नहीं तो ड्रामा में घुसो। यू नो हाउ मेनी रेज्यूमेस आई सेंट? 1 बायोडेटा, दैट्स इट। नॉट लाइक नरेन, नॉट 200, 1। आई गॉट द इंटरव्यू, आई गॉट द जॉब। मैं बोला क्या यार, मैंने आई हैड अ डायलॉग विद गॉड कि आप तो जानते हो मेरा पैशन कंप्यूटर्स में नहीं है, फिर भी ये जॉब दिला दिया, ये क्या डील है? See, but he knew why he was putting me in the job, because अगर वो जॉब नहीं मिलता तो मणिपाल रेड्डी से मुलाकात नहीं होती। हेलो, I was a hard nut to crack. मणिपाल रेड्डी ने मेरे को रिवर्स प्रोसेस से शुरू किया। मणिपाल रेड्डी ने अभी अभी प्लान देखी थी और मेरे पास आए, बोले कि कुमार, एंड आई डिडंट नो हिम दैट वेल, काम पे एक ही बिल्डिंग में देखा बस एक, एंड वो जानते थे कि मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन गया था और मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देख रहा था अपने लिए। अगर कंपनी में काम करते हो तो वो इंश्योरेंस देते हैं ना। मैं इंडिपेंडेंट बन गया था, मेरे ग्रीन कार्ड मिल गया था मुझे, तो मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन गया था, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत थी। उन मणिपाल को पता चला कहीं से, तो मेरे पास आया, बोला कि हमारे बिजनेस के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। मैंने बोला क्या बिजनेस है? बोला है ऐसा ही कुछ है, $100 इसमें है, $100 को एक किट लेना है। मैंने बोला ठीक है, ले आओ, साइन अप करता हूं। क्योंकि मुझे कोई इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करने की दिलचस्पी नहीं थी, नो। वो होता है ना इंश्योरेंस एजेंट का एक, नहीं कॉल करना है। मुझे तो टेलीफोन से एलर्जी थी। सुनो, अरे डबल डायमंड, हेलो, एलर्जी फॉर टेलीफोन, डोंट लाइक टू टॉक ऑन द टेलीफोन। कैन यू बिलीव दैट? सो मणिपाल ने बोला ठीक है। फिर वो किट लेने अपलाइन के पास गया। अपलाइन ने बोला नहीं, किट नहीं मिल सकता, पहले प्लान देखना पड़ेगा इसको। तो मणिपाल आके बोले आई कांट गिव यू द किट, यू हैव टू सी द प्लान। अच्छा व्हाट प्लान? द बिजनेस प्लान। मैं बोला दिखाओ। नहीं, मीटिंग में आओ। सी, हेलो, मीटिंग में आओ। जब तक आप लोगों को मीटिंग में नहीं लाते तब तक आपने प्लान दिखाया ही नहीं, याद रखना। मैं बोला मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। मणिपाल ने भीख नहीं मांगा। मैंने बोला ठीक है, गायब हो गए। और 10 दिन निकल गए और मैंने किसी इंश्योरेंस एजेंट को फोन नहीं किया। अगर किया होता तो ये प्लान नहीं देखता, क्योंकि ये बिजनेस के थ्रू वहां इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आईबीओएस को। तो 10 दिन के बाद मैंने मणिपाल को देखा, बोला चलो यार तुम्हारे मीटिंग में चलता हूं, मुझे इंश्योरेंस की सख्त जरूरत है। तो ने बोला चलो ठीक है, नेक्स्ट वेडनेसडे को मीटिंग है, देखता हूं आपको अकोमोडेट कर सकता हूं कि नहीं, पॉस्चर जगह है कि नहीं। नेक्स्ट डे कॉल करके बोला कि है जगह, आप आ जाओ। नेक्स्ट वेडनेसडे क्या हुआ? बरसात हुई। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, गया नहीं मैं। अगले दिन कैफेटेरिया में मणिपाल से मिला। मणिपाल अपने आप के लिए कॉफी भर रहे थे कैफेटेरिया में। मैंने बोला सो मणिपाल आपने मीटिंग कैंसिल किया ना? बोला क्यों?
क्योंकि बरसात हुई कल, बारिश हुई। बोला तो पीपल हु आर कमिटेड दे केम। ऐसे बोल के कॉफी लेके चले गए। बॉम्बे में बोलते हैं हम लोग, ये भाव मारता है क्या? तो मैं उसके पीछे भागा, मणिपाल के पीछे भागा और बोला कि टेल मी व्हेन योर नेक्स्ट मीटिंग इज। सॉरी आई डोंट नो इफ आई हैव द स्पेस फॉर यू। चले गए। अरे देन ही कॉल्ड मी एंड सेड, लुक आई कैन गेट यू वन सीट बट दिस टाइम डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। ठीक है, पहुंच गया मीटिंग में। मीटिंग में गया तो कांतिकाला वहां प्लान दिखा रहे थे। मुझे एक ही चीज याद है कि कांतिकाला तभी भी केमिस्ट थे और हर चीज जो भी बोर्ड में लिखते थे एक राइट में एक एरो मारते थे, जैसे केमिकल फॉर्मूला है। तो यू स्पॉन्सर 6 पीपल एंड देन सब सर्कल में से एक राइट में एक एरो है केमिकल इक्वेशन की तरह। तो मैं सोच रहा था इस एरो में क्या है। देन फाइनली आई फाउंड आउट इज द पीएचडी इन केमिस्ट्री। मैं तो समझ गया, ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं हुआ, बहुत स्केप्टिकल हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। 2 दिन बाद मणिपाल आए, साइन अप कर दिया और उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन शुरू कर दिया। पहली बात तो किट को मैंने बिस्तर के नीचे रख दिया और हर 2 महीने देखता था कि उसमें से पैसा निकल रहा है कि नहीं। फिर वो मैंने रेफरेंस मैनुअल एमवे के खोले और मणिपाल को कॉल करके क्वेश्चंस पूछा करता था। बाद में पता चला कि मणिपाल ने कांति से और प्रवीण छेड़ा से बात की, बोले कि ये बंदा है, ये करता भी नहीं है और कुछ भी नहीं करता है, कॉल करता रहता है बीच बीच में, मीटिंग में ठीक से नहीं आता है, बहाना बनाता है। सेमिनार में आने वाला था, फिर बोलता है कि एयरपोर्ट में अटक गया। फिर बाद में सेमिनार का सेकंड पार्ट के लिए आने वाला था, फिर बोल रहा है कि किसी निंजा ने उसको अटैक कर लिया रास्ते में। आता है लेकिन नहीं आता है, लेकिन छोड़ता भी नहीं है। कांति ने उनको बोला, मणिपाल को, क्या ये आता है, मीटिंग में आता है ना, बीच बीच में आता है, इज ही कमिंग बैक टू द सिस्टम? यस, डोंट वरी, ही विल गेट इन। सी, जो आदमी ठंड के मौसम में जो बॉनफायर होता है, बॉनफायर की तरफ आता है, ही इज लाइकली टू स्टे वार्म, राइट? अगर दूर चले जाए तो क्या होगा? सो आई स्टार्ट कमिंग वन आफ्टर द अदर टू द मीटिंग्स। देन ऐसा ये बिजनेस ऐसा ही बिजनेस नहीं है। जैसे 3 लोग थे, काम कर रहे थे, लेबरर कुछ बना रहे थे, कोई बिल्डिंग। तो एक आदमी आके पूछता है पहले से, आप क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं तो मेरा रोजी कमा रहा हूं। दूसरे को पूछता है आप क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं ईंट लगा रहा हूं। तीसरे को पूछता है आप क्या कर रहे हो? वो बोल रहा है मैं तो बहुत बढ़िया मंदिर बना रहा हूं। हेलो, ये बिजनेस में एक पर्पस जैसा होना चाहिए। आपने नए डायमंड्स की बात सुनी? यू लिसन टू देवापी एंड रीना, यू लिसन टू नरेन एंड अंजलि, you listen to Raja Naren's purpose in life to change people's lives? Did you listen to Anurag and Nidhi, Ashok and Shriti? It is way beyond just money. लोग पूछते कुमार अभी क्यों करते हो आप बिजनेस, अभी क्यों करते हो? फाइनेंशियल फ्रीडम है, इनकम इज इंक्रीजिंग। आई फाउंड आउट सी, जब गरीब लोग तो आसानी से बोल सकते हैं कि मनी डजंट मेक यू हैप्पी, पैसे से कोई खुश नहीं होता। कोई ऐसे बोलता है, मैं पूछता हूं उनको आपको कैसे पता है? आपको क्या मनी का अटैक हुआ? ऊपर से नीचे से पैसे आए और आपको बहुत अनखुश हो गए, आप उदास हो गए? पैसा कमाने के बाद जब आदमी बोलता है कि पैसे में नहीं है तो अच्छा लगता है ना। हेलो, तो वो इफ यू डोंट हैव अनदर ड्रीम यू रेस्टलेस हो जाते हैं। टू चेंज पीपल लाइव्स वन लाइफ एट अ टाइम। अभी देखो सुगीत अजमानी है, न्यू ईडीसी, मैंने उनको देखा जब वो छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। नाउ ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, 5000 स्क्वायर फुट हाउस। वो ट्रांजिशन मैंने अपनी आंखों से देखा है। कंकन भट्टाचार्य को देखा है, संजीव शौनक सहाय को देखा है, अजय अलका को देखा है, रमेश एंड रमा वो $60,000 डेट में थे जब बिजनेस में आए, अभी उनका बैंक बैलेंस बढ़ा, मैंने देखा है, मेरा भी थोड़ा हिस्सा था उसमें।
नंदा एंड संगीता सिंगारी अभी डायमंड क्वालिफिकेशन में है। विशाल एंड सोनिका जैन को देखा, हमारे घर से 2 मिनट दूर बहुत बढ़िया घर बनाया उन्होंने। यहां पे लोगों को देखा है। इंडिया में तो हमने प्लैटिनम लेवल में लोगों को देखा है जो अपने पहले की सैलरी से 3-4 गुना 5 गुना कमाते हैं, 10 गुना कमाते हैं। अभी जिंदगियां तो ऑलरेडी बदल चुकी है इंडिया में। अगर आप ऐसे मिशन लेके जाएं, प्लान दिखाने के, कुछ हम कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग समथिंग बिग। कितने लोग मुझे पता है, मुझे याद है जब 1987 में मेरे डैडी मम्मी वहां इंडिया यूएस आए थे, तो मेरे डैडी एक्सीडेंटली नीचे गिर के रास्ते में उनको हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने डायरेक्टरी में देखा कि इंडियन डॉक्टर कौन है, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था उनके पास। तो किसी इंडियन डॉक्टर को मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट में काम करवाया, सर्जरी वर्जरी करना पड़ा, उसके लिए मैंने लोन लिया, लेकिन हो गया काम। लेकिन इस डॉक्टर ने मुझे मदद किया, मेरी मदद की, मतलब थोड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन, डिस्काउंट में उन्होंने किया वो ऑपरेशन। अभी बिजनेस में आने के बाद मैं उनके पास गया प्लान दिखाने। अभी हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ब्यूटीफुल, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, समथिंग स्पेशल अबाउट इंडिया। यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नथिंग लाइक इंडियन पीपल, नथिंग। आई एम क्वालिफाइड टू से दैट। बट आवर कल्चर इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ गिल्ट। हर चीज का गिल्टी लगता है हमको। पड़ोस का लड़के को कुछ हो गया तो हमको गिल्टी लगा। हेलो, वी फील गिल्टी अबाउट एवरीथिंग। मैंने जब इनको प्लान दिखाया, उन्होंने चश्मा उतारे अपने, कुमार, you have a master's in computer engineering. Your father will be very disappointed if you are selling soap. I know this Amway and all, it won't work. तो अभी मैं सोच रहा हूं घर जाते कि मैं क्या करूं अभी, गिल्टी। अगर मैं बिल्ड करूं बिजनेस तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो मदद की मेरे डैडी को, क्या मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं? मतलब am I going against that? Am I showing lack of gratitude? तो गिल्टी हो गया। फिर मुझे समझ में आया, द बॉटम लाइन इज ही हैड नॉट मेट कांति गाला। बॉटम लाइन, हेलो, ही डिडंट नो मणिपाल रेड्डी। यू अंडरस्टैंड? सी, दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल। यू हैव टू बिकम अ पीपल प्रमोटर। अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या है? एवरीबडी हु वांट्स टू सक्सीड हियर इन अ बिग नेटवर्क, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आई विल शट अप। आपका थॉट प्रोसेस ये है, आप अपनी अपलाइन से ये पूछेंगे सबसे पहले कि नेक्स्ट फंक्शन कब है। डीबीएस हो या बड़ा फंक्शन हो, जो भी है, उससे पहले ये भी पता करेंगे कि ओपन मीटिंग कब है। वेडनेसडे इवनिंग को है अगर, तो वेडनेसडे इवनिंग आप परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, आप और आपकी वाइफ वहां जाएंगे, डन। फिर आप ये पता करेंगे अगला बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कब है, और आपका गोल है कि अगर यहां पे आपके 5 लोग हैं तो आपका गोल है वहां 15 लोग ले आना। और अगले फंक्शन में जो भी है, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एथिक, 30-50 का गोल रखना है। दिस बिजनेस इज बिल्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू द नेक्स्ट फंक्शन। आपका थॉट प्रोसेस ये है। आपको कैसे पता है कि आपका मेहनत का फल क्या है, ठीक हो रहा है कि नहीं? मैं बोलता हूं, सारा हफ्ता आप काम करते हैं, आज से लेके ट्यूसडे तक, फिर वेडनेसडे आपका ओपन मीटिंग है, थर्सडे से लेके फिर से ट्यूसडे तक आप काम करते हैं। आपको कैसे पता है कि आपका मेहनत सफल हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन इज, वेडनेसडे के दिन शाम को जब मीटिंग होती है तो आपके कितने लोग वो मीटिंग में हैं, कितने गेस्ट हैं, कितने लोग बाद में अगर ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग के लिए रुकते हैं, क्या आपका टीम के नंबर्स बढ़ रहे हैं, पिछले बीबीएस में कितने लोग थे, इस बीबीएस में कितने लोग आएंगे, इस फंक्शन में आपके कितने लोग हैं, अगले फंक्शन में कितने लोग आएंगे। इट्स कॉल्ड नंबर्स कॉन्शियसनेस। यू हैव टू ऑलवेज हैव द मेंटालिटी ऑफ डबलिंग, क्योंकि वी आर इन द एजुकेशन बिजनेस। व्हेन यू आर इन द एजुकेशन बिजनेस, you need attendance. The strength of the college is based on the attendance. अगर आप simply कुमार पूछेंगे, कुमार what business you are in? We are in the education business. What education? Educating people on increasing their self-image. Why? Because if you don't increase your self-image, you cannot increase your income. People will perform at their self-image. अभी जो ऑटो रिक्शा यहां पे होता है, ऑटो रिक्शा, राइट? अगर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर, तो ऑटो रिक्शा ऐसी जगह में पहुंच सकती है जहां मर्सिडीज बेंज नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अगर ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को आप उठा के यूएस हाईवे में मर्सिडीज बेंज में बिठाएंगे, वो सबसे पहले हैंड ब्रेक को ऊपर खींचेगा।
क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वो लेवल पे है. वो सोचेगा उसी तरह शुरू करना है जैसे ऑटो को स्टार्ट करते हैं. मेंटालिटी उधर है. जब तक उसका मेंटालिटी नहीं बदलेगा तब तक वो मर्सिडीज बेंज नहीं चला सकता. सो वी हैव टू चेंज पीपल्स थॉट प्रोसेस. दैट्स व्हाट BWW इज इन द एजुकेशन बिजनेस. एंड द मोर पीपल गेटिंग एजुकेटेड इन अ मीटिंग लाइक दिस, द बेटर इट इज फॉर यू. सो कैन यू से आई एम अ डायमंड? आई एम अ डायमंड. ओके, ऐसे करते हैं. ऑल द मेन लुक एट योर वाइफ. ऑल द मेन लुक एट योर वाइफ. बोलिए, मेरे मैं जो बोलूंगा आप बोलिए. आप माय डियर, जो भी आप निकनेम जो भी होता है, माय डियर गोलू मोलू और व्हाटएवर, माय डियर हनी, माय डियर बबलू चबलू, जो भी है, आप अपना निकनेम अपने वाइफ को बोलिए. माय डियर सो एंड सो, आई एम अ डायमंड. आई एम बॉर्न टू विन. वी आर बॉर्न टू विन. हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं. हम डायमंड हैं. हम ग्रो करेंगे. मैं टीवी नहीं देखूंगा. मैं ये बिजनेस बिल्ड करूंगा एवरी नाइट. बस तुम्हारा साथ चाहिए. अगर तुम साथ दोगी और आप और व्हाटएवर, तो हम दोनों मिलके क्राउन एम्बेसडर जाएंगे. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. दैट्स इट. फुल स्टॉप. आई एम अ विनर. अच्छा लगता है? ओके वाइफ, लुक एट योर हस्बैंड. मेरे प्यारे जी, आई एम योर डायमंड लेडी. आई एम अ विनर. यू आर अ विनर. टुगेदर we'll make it happen. We'll do all 9 core steps. I will hide the TV remote. I am by your side 100%. Together we are going diamond. It's a promise. I'll support you all the way. That's it. Full stop. How does it feel? रोज बोल सकते हैं ऐसे? How about this? We are doubling to the next function. We are the happiest, healthiest, most profitable, largest, most unified, most energetic, most excited, biggest growing team in the history of this great Amway business. We are doubling to the next function and then doubling to the next. And we are just an army of diamonds sitting here. And if somebody doesn't like it, they can hide in the bushes and watch. That's it. Full stop. God bless.